वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट सिटी ऑफ एंजल्स। ये फिल्म एक जिंदा इंसान और मर चुका इंसान जो अब एंजल बन चुका है, उनके प्यार की दास्तान है। एंजल्स का काम होता है जो इंसान मरने की दहलीज पर खड़े हैं उन्हें मौत के बाद गाइड करना, उनकी फेवरेट चीज़ जो उन्हें ना मिली हो उसे पूछना और इसी हिसाब से उन्हें नई लाइफ में ले जाना। ये पूरा प्रोसेस ट्रांजिशन कहलाता है और जो इन सब कामों को करते हैं उन्हें यूनिवर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उन्हें एंजल कहा जाता है। पर एक एंजल जब अपने प्यार को पाने के लिए खुद ही इंसान बन जाता है तब क्या होता है। मैग रायन और निकोलस केज को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था इस फिल्म में। फिल्म 1987 में बर्लिन में बनी विंग्स ऑफ डिजायर का रीमेक है। फिल्म के प्रोड्यूसर डॉन स्टील ने जब इस कहानी को अडॉप्ट किया था तब अपनी टीम के साथ मिलकर इस कहानी में कुछ चेंजेस भी किए थे, जिससे ये कहानी और भी खूबसूरत बन गई थी। पर फिल्म के प्रीमियर के पहले ही प्रोड्यूसर की डेथ हो गई। इसके बाद फिल्म को प्रीमियर के बाद उन्हीं को डेडिकेट कर दिया गया। इस फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो है 6.7, जो कि काफ़ी अच्छी है। कहानी घूमती है कैलिफोर्निया शहर के इर्द गिर्द। यहाँ एंजल्स रहते हैं। इन्हें यूनिवर्स ने यहाँ पर ड्यूटी दी है जो लोग मरने वाले हैं उनको वहाँ से लाना, उनसे पूछना कि उनकी फेवरेट चीज़ क्या थी पिछली लाइफ में और उसी के अकॉर्डिंग नई लाइफ में ले जाना। कभी कभी एंजल्स को काफ़ी परेशानी होती है जो लोग मर रहे होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने में, और इसकी वजह है कि एंजल्स ह्यूमंस के टच को फील नहीं कर पाते और ना ही वो उनके इमोशंस को समझ पाते हैं। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है डॉक्टर मैगी। मैगी अपने काम के प्रति बड़ी पैशनेट है। वो चाहती है कि उसके सामने जो भी मरीज आए उस सबका ट्रीटमेंट बड़े अच्छे से करे, उसका बस चले तो वो किसी भी मरीज को मरने ना दे। आज उसके पास एक ऐसा ही पेशेंट आया है जिसकी उसे हार्ट सर्जरी करनी है। जब वो सर्जरी कर रही थी तभी उसे लगा कि पेशेंट के दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। उसने अपनी सारी कोशिशें की उसे वापस लाने की, उसे ज़िंदा करने की, पर वो फेल हो गई। इन सब में यहाँ पर एक एंजल भी मौजूद था जो किसी को नहीं दिख रहा था। वो इस मरीज की आत्मा को लेने आया था। पर जब डॉक्टर मैगी अपने एफर्ट्स डाल रही थी उसे ज़िंदा करने में, वो देखकर वो एंजल काफ़ी आकर्षित हुआ। हालांकि डॉक्टर मैगी की कोशिशें बेकार गई और फाइनली वो एंजल उस मृत शरीर से आत्मा को ले गया। पर कुछ दिनों बाद वो दोबारा मैगी से मिलने आया। कोई भी इंसान उसे तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वो न चाहे, इसलिए वो अपनी इच्छा से मैगी के सामने प्रकट हुआ। वो मैगी से बात करना चाहता था। मैगी ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक मैसेंजर हूँ। मैगी ने फिर सवाल किया, किस चीज़ के मैसेंजर? उसने बताया, गॉड के। मैगी को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आया और इतने में ही वो एंजल यहाँ से गायब हो गया। अगले दिन हॉस्पिटल में मैगी से बाकी स्टाफ ने कहा कि तुम कुछ दिन रेस्ट करो, बाकी के पेशेंट पर ध्यान मत दो। मैगी ने पूछा, ऐसा क्यों? सभी ने कहा कि तुम डिप्रेशन में हो, जो मरीज़ 2 दिन पहले मरा है उसकी वजह से तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं लगती। मैगी बार बार उस मरीज़ की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसे लगता है कि शायद वो और अच्छा कर सकती थी उसे बचाने के लिए। जब वो इसी हॉस्पिटल में अकेले बैठी थी कि तभी वो एंजल दोबारा उसके पास आया। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैगी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? एंजल ने बताया, मैं वहाँ पर था। मैगी को लगा ये इंसान झूठ बोल रहा है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, सेथ। इसके बाद सेथ ने उसके हथेलियों को अपने हाथ में ले लिया और उसे कहा, अपनी आंखें बंद करो। न जाने उसकी बातों में क्या जादू था कि मैगी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेलियों पर उसके हाथ का स्पर्श महसूस किया। सेथ ने कहा, मैं तुम्हारे हथेलियों के स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता। इसके बाद मैगी उसे अपने लैब में ले गई। इस लैब में मैगी ने उसे अपने सेल्स दिखाए और कहा, ये मेरे सेल्स हैं, ये वास्तव में मेरी रियलिटी है, हम सब वाकई में सेल्स हैं और कुछ भी नहीं। जब तक कि सेथ इसको देख रहा था तभी मैगी के पास एक फ़ोन आया किसी दूसरे डॉक्टर का। उसने कहा, जल्दी से रूम में आओ, पेशेंट को देखना है। इसके बाद मैगी उस पेशेंट को देखने चली गई, पर जब वो वापस आई तो उसने देखा कि सेथ यहाँ पर नहीं था। इसके बाद मैगी अपने घर गई। अपने घर पर वो अपने बॉयफ्रेंड जॉर्डन के साथ रहती है। जॉर्डन भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। जब मैगी जॉर्डन से बातें कर रही थी कि सेथ यहाँ पर आ गया। इस समय वो अदृश्य है, ना ही जॉर्डन उसे देख सकता है और ना ही मैगी। पर अब तक सेथ मैगी से काफ़ी आकर्षित हो गया है, वो उसे पसंद करने लगा है, पर वो ये सब उससे कैसे कहे। अगले दिन जब सेथ अचानक से मैगी के सामने आया तो मैगी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम आते हो फिर गायब हो जाते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने बताया, मेरा कोई घर नहीं है। मैगी ने पूछा, तुम्हारा सर नेम क्या है? उसने बताया, प्लेट। और इसके बाद फिर से वो गायब हो गया। अगले दिन जब वो उससे मिलने आया तो बातों बातों में मैगी ने उसका हाथ काट दिया, पर वो ये देखकर हैरान है कि उसके हाथ से कोई खून नहीं निकला और ना ही उसके हाथ में कुछ भी कटने का निशान है। इस पर मैगी और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई और उसने पूछा, तुम हो कौन? उसने बताया, मैं एक एंजल हूँ जो कि मरने वाले लोगों को यहाँ से लेकर जाता है और उन्हें नई लाइफ में पहुँचा देता है। पर जब वो उस दिन उस मरीज़ को लेने आया था तब उसने उसके बचाने की कोशिश में मैगी के एफर्ट्स दिखे।
इससे उसे काफ़ी आकर्षित हुआ और अब वो उसे पसंद करने लगा है। ये सब सुनकर मैगी काफ़ी इमोशनल हुई और उसे छूने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। मैगी ने कहा, मुझे किस करो। हालांकि सेथ ने उसे किस किया। मैगी इस चीज़ को महसूस कर सकती थी पर सेथ नहीं कर सकता था। इसके बाद सेथ यहाँ से चला गया, पर अब सेथ भी मैगी के स्पर्श को महसूस करना चाहता है, और किसी इंसानों का नहीं पर एटलीस्ट मैगी का स्पर्श को ज़रूर महसूस करना चाहता है। इसी हॉस्पिटल में एक रहस्यमय पेशेंट है जिसका नाम है नेथनील। वो एंजल्स को देख सकता है। जब सेथ इस रूम से गुजर रहा था तब उसने सेथ को देख लिया और कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। उसने कहना जारी रखा, मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। सेथ बड़ा सरप्राइज था और उसने पूछा, तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो और तुम कौन हो? नेथनील ने बताया, पहले वो भी एक एंजल था पर बाद में इंसान बन गया। अब उसके पास कुछ एंजल्स की पावर है पर साथ में वो एक इंसान भी है, पर अल्टीमेटली वो एक इंसान की तरह ही रहता है। ये सब जानकर सेथ बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसने पूछा, तुम एंजल से दोबारा इंसान कैसे बने? उसने बताया, मैंने अपने आप को बहुत ही ऊंचाई से गिराया और जब मैं ज़मीन पर गिरा तब मेरे शरीर से खून निकलने लगा। तब मैं दर्द को महसूस कर सकता था और मैं अपने खून को भी देख सकता था, और साथ में बाकी इंसान भी मुझे देख पा रहे थे, और तब से मैं एक इंसान की ज़िंदगी जी रहा हूँ। इधर मैगी को शादी करने के लिए जॉर्डन ने प्रपोज कर दिया है, पर इस समय मैगी सेथ में इंटरेस्टेड है। वो सेथ के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहती है, इसलिए फ़िलहाल उसने जॉर्डन से कहा है कि उसे कुछ और समय चाहिए। अकेले में पहुंचकर उसने सेथ को आवाज़ लगाई, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज़ मेरे सामने आओ। इसके बाद सेथ उसके सामने आया। मैगी ने उससे कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जॉर्डन से शादी करनी है, और वैसे भी हम दोनों अलग हैं। तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते, जब मैं तुम्हें छूती हूँ तब तुम्हें पता भी नहीं लगता कि मैंने टच किया है, तो ऐसे साथ में रहने का क्या फ़ायदा? तुम बिल्कुल मुझसे अलग हो, इसलिए आज के बाद से तुम मुझे कभी मत मिलना और मैं भी तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। ऐसा कहकर मैगी यहाँ से चली गई। अब सेथ को मैगी के साथ रहने के लिए एक ही रास्ता नज़र आया है। उसने नेथनील के द्वारा की गई प्रैक्टिस को फिर से अपने ऊपर करने का निर्णय लिया है। उसका साथी एंजल उसे समझाने के लिए आया कि ऐसा मत करो, पर वो नहीं माना। वो स्काई स्क्रैपर के टॉप से कूदा और कूदते हुए ज़मीन पर गिरा। जब वो ज़मीन पर गिरा तब उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो उस खून को देख सकता था। साथ में वो दर्द भी महसूस कर सकता था जो कि उसे हो रहा था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने उसे देखा और कहा, तुम जाओ और अपनी दवाई करो। इस पर सेथ ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या मेरा खून निकल रहा है ये तुम्हें दिख सकता है? इस खून का रंग लाल है, क्या तुम्हें ये भी दिख रहा है? बाकी लोग उसकी इन बातों को सुनकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, ये कैसे बेवकूफ़ाना सवाल पूछ रहे हो तुम? इस समय सेथ खुशी के मारे पागल था। खुशी में वो दौड़ता हुआ गया मैगी के हॉस्पिटल। यहाँ पर दूसरी डॉक्टर मौजूद थी जो कि उसका इलाज कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैगी यहाँ से नेवाडा चली गई है अपनी छुट्टियाँ बिताने। सेथ ने उससे उसका एड्रेस पूछा। हालांकि शुरू में डॉक्टर नहीं बताना चाहती थी, पर सेथ के बार बार पूछने पर उन्होंने मैगी का एड्रेस बता दिया। ये सुनते ही सेथ यहाँ से दौड़ पड़ा और अब वो चल पड़ा है नेवाडा के लिए, पर उसके पास पैसे नहीं है। वो नेवाडा पहुँचेगा कैसे? इसके लिए उसने रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी और इस तरह वो मैगी के एड्रेस पे पहुँच गया। उसके एड्रेस पे पहुँचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मैगी ने दरवाज़ा खोला। ये घर दरअसल मैगी के अंकल का है। अक्सर वो अपनी छुट्टियाँ बिताने यहाँ आ जाया करती है। उसने देखा कि सेथ के शरीर से खून निकल रहा है। वो ये देखकर सरप्राइज्ड हुई। सेथ ने कहा, अब मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैगी उसे अंदर ले आई और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। उसने उसे छुआ और उसे पूछा, क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो? सेथ ने कहा, हाँ। सेथ इस समय जानना चाहता था मैगी के बारे में और उसने उससे पूछा, क्या तुमने शादी कर ली? कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? मैगी ने कहा, नहीं। इसके बाद दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को समर्पित कर दिया। अगली सुबह बड़ी सुहानी थी। अब दोनों प्यार में थे। दोनों ने हवाओं की खुशबू को महसूस करना शुरू कर दिया था, पर यह खुशी ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकी। इधर सेथ घर में हाथ फैलाए नेचर को महसूस कर रहा था, तो उधर मैगी साइकिल चलाते हुए हवाओं में बिखरी खुशबू को महसूस करना चाहती थी। इन्हीं सब में उसने साइकिल का हैंडल छोड़ दिया और आंखें बंद करके हवाओं की खुशबू में खो जाना चाहती थी। तभी अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैगी इस समय अंतिम सांसें गिन रही थी। इधर सेथ को महसूस हो गया कि मैगी किसी मुसीबत में है। वो दौड़ता हुआ पहुंचा वहां जहां मैगी अब दम तोड़ने को थी। उसने उसे गोद में उठाया। मैगी ने कहा, मैं एंजल्स को अपनी तरफ आते देख रही हूँ, इसका मतलब अब मैं मरने वाली हूँ। अगर वो मुझसे पूछेंगे कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है तो मैं तुम्हारा नाम लूँगी। इसके बाद मैगी ने दम तोड़ दिया। सेथ ने उसके मृत शरीर को गले से लगाया और रोते हुए अंतिम विदाई दी। घर आकर वो उदास है। मैगी के लिए वो इंसान बना और वही उसे छोड़कर चली गई। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि उसका साथी एंजल वहाँ पर आया
उसे देखते ही सेथ ने पूछा, ये सब तुमने किया था? उसके साथी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। सेथ ने पूछा, क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इंसान का रूप लिया? साथी एंजल ने कहा, तुमने नियम तोड़ा, बाकी तुम खुद ही जानते हो। ये सब जानकर सेथ को बहुत पछतावा हुआ अपने इंसान बनने के फैसले पर। ना वो अपने आप को इंसान में बदलता और ना ही मैगी की जान जाती, पर अब तो वो सब कुछ खो चुका है। साथी एंजल ने उससे कहा, अब जो हुआ सो हुआ, तुम इंसानी रूप में भी इस जीवन का अनुभव ले सकते हो। इंसानों की ज़िंदगी इतनी भी ख़राब नहीं होती। अगली सुबह वो पहुंचा यहाँ के बीच पर और समंदर की लहरों में तैरता हुआ वो इंसान होने की खुशी भी महसूस कर पा रहा है। इसी नोट के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। सेथ ने अपना प्यार पाने के लिए यूनिवर्स के नियमों को तोड़ा, जिसकी उसे सज़ा मिली। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।